हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल का ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस में अपन ने समझा था और आज करेंगे क्या उसका, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल, इसको हेडिंग दे दो, अब करेंगे इस पे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं यार अपन। अच्छा, और एक चीज और क्लियर था कि नहीं, जैसे कि अपन ने बुलेट जो है ना, जैसे कि प्रोजेक्टाइल में क्या था, मोशन को अपन 2 डायमेंशन में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? 2 डायमेंशन में देख रहे थे मोशन को। मोशन को जब अपन 2 डायमेंशन में देख रहे थे तो एक 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 कौन सा डायमेंशन था? एक एक्स एक्सिस का था और एक वाई एक्सिस का था। तो अपन यू से देखे थे किसी एक खास एंगल पे, तो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या था? यू cos थीटा। और वाई एक्सिस का वेलोसिटी क्या था? यू sin थीटा। तो इसका मोशन कुछ इस टाइप का था। ये एक टाइम बाद ये जो बॉल था, जो टॉप पे पहुंच के, जहां पे उसकी वेलोसिटी ऊपर पहुंचने वाली जो वेलोसिटी थी उसे रोक दी, वहां पे टॉप पे जाके स्पीड जीरो हो गई, वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सिस की वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। तो अब अपन वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी कैसा था। ठीक, वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। वाई एक्सिस की वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई? यू sin थीटा। और टॉप पे जाके इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। अगर जीरो नहीं होता तो बॉल और ऊपर तक जाता। ये यू sin थीटा एक टाइम बाद जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको रेसिस्ट कर रहा था। ठीक है, और फिर ये बॉल फिर नीचे आ गई। ठीक, टॉप पे जाने पे वेलोसिटी जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, v पहले डिक्रीज होता है जैसे 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 बॉल ऊपर जा रहा है, एक एच मैक्स पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी टिल एच मैक्स पॉइंट क्या हो रही है? जीरो हो रही है, तब डिक्रीज हो रही है। ठीक, फिर एच मैक्स पहुंचने के बाद इसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो हो जा रही है, फिर जीरो हो जा रही है, और फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अब बोल रहा है भाई तो नीचे आ। पहले ये ऊपर जा रहा था तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपोज कर रहा था, नहीं ऊपर नहीं जाने देंगे। अब तो ऊपर जब तक किया, जब तक इसकी वेलोसिटी जब तक जीरो हो गई, तो अब उसको बोल रहा है भाई अब नीचे आ। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इसको उसको हेल्प कर रही है टू आगे आने के लिए। ठीक, नीचे आने के लिए। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर इसको हेल्प करे, पहले रेसिस्ट कर रही थी, अब हेल्प कर रही है। तो v max अब क्या हो जाएगा? v क्या हो जाएगा? अब इंक्रीज होगा। ठीक, तो वेलोसिटी किसकी तरह से बढ़ रही है? पहले ऊपर जाते वक्त इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हुई, फिर जीरो हो गई और फिर इंक्रीज हो गई। ठीक, अच्छा, अब वेलोसिटी एक्स एक्सिस का क्या होगा भाई? वेलोसिटी एक्स एक्सिस का क्या होगा? यू cos थीटा। यू cos थीटा। इसको कोई रेसिस्ट कर रहा था क्या भाई? नहीं ना, रेसिस्ट कर रहा था। तो v cos थीटा मतलब कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो क्या था, वो कांस्टेंट रह गया ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, अच्छा, कल 3 फॉर्मूला लिखा थे भाई, याद है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा 2u sin थीटा भाई। h max का फॉर्मूला u स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g और u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। प्रोसेस भी बताया था उसका, याद है ना प्रोसेस? चलो अब करते हैं पुराना बेस पे अब लेक्चर। ठीक है, अब उस पे करते हैं क्वेश्चन, लेक्चर बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं यार अपन। तो क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, the speed of projectile at maximum height is half of its initial speed. is half of its initial speed। हमें क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट
मैक्सिमम हाइट क्या है, हाफ है किसके, एंगल ऑफ इनिशियल स्पीड के हाफ है। हमें क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। जैसे कि बॉल को मैंने इधर किसी u स्पीड से फेंका एट h मैक्स, इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, हाफ हो गई। मतलब कि स्पीड यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड हाफ हो गया, स्पीड हाफ हो गया, ठीक है। तो इसको फाइंड कीजिए आप, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करता कि किस एंगल से इधर फेंका गया, ठीक। तो अगर आपको ये बात प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगी तो इस आपसे नहीं निकलेगा, ठीक। अच्छा, तो अपन इसको हम ही करते हैं, ठीक। एच मैक्स पे इसके पास कौन सी स्पीड रहेगी भाई, 0। एच मैक्स पे इसके पास स्पीड कौन सी रहेगी, y की स्पीड तो 0 रहेगी, v y तो 0 रहेगा, लेकिन u cos थीटा, x ये क्या रहेगा, u cos थीटा, u cos थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मतलब कि u cos थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। v max इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट इनिशियल स्पीड, u cos जबकि थीटा u बाई 2 दिया हुआ है, ठीक। v max मतलब कि हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जो था वो क्या है, इनिशियल स्पीड के आधा है। मैक्सिमम हाइट पे क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या थी यार, u cos थीटा। यहाँ पे u cos थीटा पुट करते हैं अपन, u cos थीटा बराबर u बाई 2, u कैंसिल हो गया, cos थीटा क्या आ गया अपन 1/2, cos 1/2 क्या होता है भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब कि थीटा आ गया 60 डिग्री, मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक। ये वाला एंगल क्या आ गया वो 60 डिग्री। चलो नोट करो इसको। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड क्या करना अपन को, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है भाई, एच मैक्स फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है अपन को, ठीक है। चलो, टी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। अच्छा, कल बताए थे ये 2i कैप क्या है, ये वाली वेलोसिटी है क्या, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है क्या। किसी अगर u स्पीड से अगर फेंके हैं तो u का अगर कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, और y वाला कंपोनेंट u sin थीटा, u sin थीटा। x कंपोनेंट वाला ही तो वेलोसिटी दिया हुआ है ना भाई 2i कैप, तो इसकी जगह पे क्या अपन 2i कैप पुट कर सकते हैं क्या, और y वाला वेलोसिटी क्या दिया हुआ है भाई 3j कैप, 3j कैप। तो u sin थीटा की जगह पे अपन 3j कैप सीधा पुट कर सकते हैं क्या, 2 into 3 बाई जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 भी होती है, 10 भी होती है। अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया रहेगा तो 9.8 ही पुट करना है, ठीक है। अगर 10 दिया रहेगा तो 10 पुट करना है, तो 10 पुट करते हैं इधर 2 5 3/5 सेकंड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बस अब फाइंड करते हैं, टाइम निकल गया, हाइट और रेंज तुम फाइंड करना, ठीक है। चलो अब अपन बात करने वाला है किसके ऊपर, रिलेशन फाइंड करना हमें रेंज के बीच में और एच मैक्स के बीच में, ठीक। तो ये इसको मिटाते हैं अपन और लिखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर क्या था वो रेंज, और एच क्या था मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला बताओ तो भाई क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसका और एक फॉर्मूला होता है क्या हो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, ठीक है। अब और h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक। इसको क्या करते हैं अपन डिवाइड पे डालते हैं, ठीक। तो r बाई h करते हैं, ठीक है। r की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं, वो वाला वैल्यू को पुट करते हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g
और h की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एक जी से एक जी मर गया। सी यू स्क्वायर स्क्वायर, हाँ यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, हाँ, अब देखो क्या आता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मार दिया और साइन थीटा से साइन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक साइन थीटा मर गया अपन, क्या बचे यहाँ पे 2 cos थीटा, और नीचे में क्या बचा अपन साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो 4 cos थीटा बाई sin थीटा, 4 cos थीटा बाई साइन थीटा, किसका वैल्यू था ये भाई, r बाई h का फॉर्मूला, ठीक। तो r बाई h बराबर 4 cot थीटा लिख सकते हैं क्या अपन, हाँ cos थीटा बाई sin थीटा, cot थीटा, तो cot थीटा भी लिख सकते हैं अपन, तो r इज इक्वल टू h 4h cos थीटा, तो r इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं 4h cot थीटा। थीटा, ये है रिलेशन बिटवीन r एंड h, ठीक है, फोटो खींच, इसको याद करना, ठीक। चलो अब इस फॉर्मूला पे ना अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो है ये क्वेश्चन भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्स हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल are equal, the angle of projection is, ठीक, the angle of projection is, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा था वैल्यू, r is equal to 4h cot थीटा, r is equal to 4h cot थीटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है और एच मैक्स जो है जो बराबर है, ठीक, मतलब कि जो रेंज है वो एच के बराबर है यार, रेंज एच के बराबर है, मतलब कि आर को आर लिखते हैं 4, एच की जगह पे भी तो आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मैक्स जो है जो क्या है बराबर है, तो एच की जगह पे भी अपन आर लिखते हैं कॉट थीटा, आर से आर मर गया, तो 4 कॉट थीटा को इधर लाते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा क्या होता है वो tan थीटा, tan थीटा बराबर 4, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, ठीक है। चलो अब करते हैं इस पे और एक क्वेश्चन, चलो क्या क्या डाउट है, वो वाला वहां पे, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मैक्स जो दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल को वो बराबर है, तुम सोच रहे हो इसको पहले क्यों नहीं किया, यूज कर sin 2 थीटा cos थीटा, यूज कर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी के अगर पे तुम रेंज पुट करते और एच मैक्स जो पे एच मैक्स की वैल्यू पुट करते और फिर दोनों को इक्वल करते, दोनों की वैल्यू को, ठीक। तो हमने पहले ही एक रिलेशन निकाल लिया था क्या, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, जब हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तुम क्यों अपना दोनों को इतना टाइम वेस्ट करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आरएच ये जो रिलेशन निकालने का फायदा ये होता है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो ये रिलेशन को याद कर लेना और प्रोसेस भी याद करना, अगर तुम चाहोगे तो तुमको प्रीवियस जैसा होता है यूज रेंज की जगह पे रेंज का फॉर्मूला पुट करना, हाइट की जगह पे हाइट का फॉर्मूला पुट करना, दोनों को बराबर करना, फिर अपना टाइम वेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, इसकी वाला याद कर लेना। चलो तो अपन करते हैं और एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected, a particle is projected with velocity v, with velocity v such that its range is twice the greatest height attained
अटेन बाई इट। हमें क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है, क्वेश्चन समझिए यार। वेलोसिटी, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v such that is रेंज, रेंज जो है वो क्या है, ट्वाइस है ग्रेटेस्ट हाइट का यार। मतलब कि जो रेंज है वो दुगनी है हाइट के। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है भैया, आप रेंज फाइंड करके बताइए अपन को। ठीक है ना, तो फाइंड करने की कोशिश करो यार, इसको करो करो फाइंड करो। चलो हो गया, हम कर रहे हैं 1 2 3। चलो हम करते हैं। रेंज क्या दिया हुआ है भाई, ट्वाइस दिया हुआ है। रेंज क्या दिया हुआ है, दुगनी है। रेंज दुगनी है हाइट के। ठीक, तो हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल था भाई, क्या बता दो, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। ठीक है, r और h दोनों बराबर है भाई। हाँ। और r की जगह अपन क्या 2h पुट कर सकते हैं क्या? ठीक है, 4h क्या है, 4h लिखते हैं अपन, cot थीटा, h से h मर गया 2 2 जा 4। ठीक, तो 1 बराबर 2 cot थीटा। cot थीटा को नीचे लाते हैं 1 बाई cot थीटा बराबर 2। ठीक है, 1 बाई cot थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर 2। और tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि ये एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 और नीचे में कुछ नहीं, तो मतलब क्या है 1। तो ये वैल्यू इसकी 2 है, ये 1 है। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या आएगा बाबू, हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 2 2 का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस अपन को फाइंड करना बराबर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। ठीक, हाइपोटेनियस क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट 5। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 5। ठीक है, हमें रेंज फाइंड करना है। चलो तो हम रब कर दे। हाँ। देखो अब क्या करना है, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या आ गया था, अंडर रूट 5। बेस क्या है हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2। मतलब कि ये वाला अंडर रूट 5 है, ये 2 है और ये 1 है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। ठीक है, u स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर पुट करते हैं 2। sin थीटा क्या होता है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 2 इनटू 2 बाई हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 5 इनटू cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे 1 बाई हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रेंज क्या आ गया हमारे पास, u स्क्वायर 2 इंटू 2 दूने 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा बाई g होगा। तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर बाई g 4/5। एक्चुअली ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ये वाला ऑप्शन था, इसको क्या करना था, टिक करना था। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब अपन करने वाले एक रिलेशन फाइंड करते हैं, मैक्सिमम रेंज का यार। अब मैक्सिमम रेंज का एक फाइंड करते हैं। ठीक, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। और एक फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करना है। ठीक,
तो रेंज अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dr बाई डी थीटा को हमें जीरो करना होता है, ठीक है। किसी का अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए ऐसा करना होगा, ठीक। dr बाई डी थीटा को अपन को जीरो करना है, ठीक। तो इस वाले पूरे टर्म को ना अपन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक। मतलब कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का डिफरेंशिएशन करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू क्या लाना है, जीरो लाना है। तो u स्क्वायर बाई जी क्या होगा, कांस्टेंट है, तो u स्क्वायर बाई जी तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बाई जी बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो साइन का cos थीटा। यहाँ पे साथ में 2 थीटा भी है, फिर इसका डिफरेंशिएट फिर और एक करना पड़ता है, तो 2 थीटा की जगह पे और क्या होता है 2। जैसे कि साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx अगर करेंगे तो cos 2x इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 थीटा इंटू 2, ठीक है। cos थीटा ना, हाँ cos 2 थीटा इंटू 2 करेंगे बराबर 0। मतलब कि cos 2 बाहर में आएगा, 2u स्क्वायर बाई जी बराबर cos 2 थीटा बाई बराबर 0, ठीक है। cos 2 थीटा 0 कब होगा भाई, अब थीटा मतलब कि cos थीटा 0 कब होगा, किस एंगल पे, 90 पे होगा। मतलब कि 2 थीटा को अपन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या यार, हाँ लिख सकते हैं। तो फिर थीटा क्या होगा भाई, 45 डिग्री होगा, ठीक। तो मैक्सिमम रेंज जो निकलता है वो 45 डिग्री होता है, ठीक। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक। तो अपन 45 डिग्री को अब इस थीटा पे पुट करते हैं, ठीक। मतलब कि r का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था ना, थीटा की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं 45 पुट करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, मतलब कि u स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी। साइन 90 का वैल्यू भाई 1, मतलब कि रेंज मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, u स्क्वायर बाई जी। इसको नोट डाउन कर लो, मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर बाई जी। चलो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, ये वाला नोट डाउन कर लिया। तो क्वेश्चन क्या है भाई, a missile is fired, a missile is fired, a missile is fired for maximum range, for maximum range, a missile is fired for maximum range with initial velocity, with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और हमें बोल रहा है फाइंड रेंज। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हमें मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज और कितना एंगल पे होता है वो 45 डिग्री पे। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी। u स्क्वायर की जगह पे u का वैल्यू क्या पुट करोगे 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर बाई g की जगह पे 10, एक 10 से एक 10 बन गया, तो रेंज कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब अपन करते हैं और एक क्वेश्चन इस पे। अच्छा, कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज जो होता है वो सेम होता है, ठीक। लेकिन एच मैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों के लिए, ठीक। लेकिन एच मैक्स डिफरेंट होता है, मतलब कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज क्या होगा, सेम होगा। हाइट सेम होगा क्या यार, नहीं होगा। 70 डिग्री पे और कौन से डिग्री पे रेंज सेम होगा, 20 पे।
10 डिग्री पे और कितने डिग्री पे रेंज सेम होगा? 80। 80 डिग्री। ठीक है, समझ गया इसमें? तो और एक क्वेश्चन, a projectile is fired at angle 45 degree. A projectile is fired at 45 degree with horizontal. With horizontal. A projectile is fired at 45 degree with horizontal. Elevation angle of the projectile at highest point, at its highest point as seen from point of projection is, बोला जा रहा है एक प्रोजेक्टाइल जो फायर किया गया 45 डिग्री से विथ हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन एंगल उसका फाइंड करना है एट इट मैक्सिमम एट इट हाइट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो इसको फाइंड कीजिए आप। चलो इसको फाइंड करो। अच्छा, तुम्हारा क्या निकला इसे? 45 डिग्री। तुम बोले कि 45 डिग्री दिया हुआ यही हो जाएगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये नहीं होगा। तुम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को तुम सेम मान रहे हो, ऐसा नहीं। देखो क्वेश्चन तो समझ गया, अब इसको मिटा के यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा तुमने बॉडी को प्रोजेक्ट यहां से किया, ठीक, ये था तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तुम्हारा 45 डिग्री दिया हुआ था भाई, तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ था। लेकिन हमें पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रिग्नोमेट्री में जो था कहां पे? एच मैक्स पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा ये वाला था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों डिफरेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अल्फा होगा यार। तुमने बॉल को 45 से तो फेंका, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट तुम्हारा कुछ और होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और होगा। ठीक, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको क्या लिखते हैं अपन? अल्फा लिखते हैं। हमने एक रिलेशन बताया था, r इज इक्वल टू 4h r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे tan अल्फा क्या होगा? h max होगा, h max भाई ये वाला होगा x, है ना। r इज इक्वल टू 4h cot थीटा होता है हमारा, ठीक है ना। तो r की जगह पे अपन r पुट करते हैं 4h cot थीटा। ठीक है, तो r बाई h बराबर 4 h r 4h बाई r बराबर 1 बाई cot थीटा। 1 बाई cot थीटा क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? 4h बाई r। ठीक है, tan थीटा हमारे पास क्या आ गया? 4h बाई r। h बाई r का रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक, h बाई, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आधा होगा क्या? रेंज का आधा। r बाई 2 होगा, रेंज का आधा। h मैक्स पे रेंज का आधा हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा? r बाई 2 हो जाएगा, 4h r इंटू 2। ठीक, h मैक्स डिवाइडेड बाई r बाई 2। ठीक है, ये 2 को ऊपर लेके चलते हैं, ये 2 को ऊपर लेके चलते हैं, तो h बाई r इंटू 2। ठीक, h बाई r की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? h बाई r बराबर tan थीटा बाई 4 पुट कर सकते हैं क्या? tan थीटा बाई 4 पुट कर सकते हैं। h बाई r की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? tan थीटा बाई 4, tan थीटा बाई 4 इंटू 2। ठीक है, बराबर tan अल्फा। tan अल्फा क्या है बाबू? एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 2 जा 4। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर tan
थीटा बाई 2, tan से tan कर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर थीटा बाई 2, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इसको नोट डाउन करो। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ था, 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था, 45 डिग्री। ठीक, हमें रिलेशन क्या बताना था, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना था, मतलब कि ये अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था। मोशन कुछ इस टाइप से हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, ये एच मैक्स है और ये r/2 होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन tan अल्फा बराबर एच मैक्स h बाई r/2 होगा, r/2। ठीक, तो tan अल्फा बराबर H2 2h बाई r। अब h बाई r का रिलेशन पुट करना है। अच्छा, और एक फॉर्मूला क्या बताए थे, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। यहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 45 डिग्री। r इज इक्वल टू 4h cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री का वैल्यू भाई 1 होता है भाई। r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ से r बाई h की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, और h बाई r की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। 1/4। h बाई r की जगह पे अपन क्या पुट करते हैं, 1/4। 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, तो tan अल्फा बराबर 1/2। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं इस पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बढ़ते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। तो अब अपन करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हेडिंग डाल लो, क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, इसका पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर डायरेक्ट करें इसको। चलो इसको पहले करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है ना, ऐसे इसकी नीड क्यों आई, तो इसकी नीड इसलिए आया क्योंकि डिस्क्राइब करना अपन को, डिस्क्राइब करना मोशन ऑफ पार्टिकल ना टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। ठीक, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, मानो कि यहाँ पे तुम कोई बुलेट था तुम्हारा, ठीक, इसको तुमने यू से फेंका। ठीक, तो ये कुछ ऐसा पाथ ये फॉलो किया। ठीक, ये यू आगे भी बढ़ा, गेंद आगे भी बढ़ा और वाई एक्सिस पे भी आगे गया। एक टी टाइम बाद ये बॉल एक टी टाइम बाद कुछ डिस्टेंस एक्स भी कवर किया होगा और कुछ हाइट वाई भी अटेन किया होगा बेचारा। तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ए पे इसकी कोई एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस पे कुछ वाई डिस्टेंस कवर किया, आगे भी गया और ऊपर भी गया। ठीक है, तो दो चीजें कवर किया। तो हम लोग इक्वेशन में मोशन बांट लेते हैं, यू एक्स एक्सिस में और फिर वाई एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में इनिशियल स्पीड क्या होगा इसका, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ठीक है, और टाइम क्या हमारा टी, किसी एक खास टाइम टी तक। डिस्टेंस एक्स में कवर किया, एक्स डिस्टेंस क्या कवर किया एक्स एक्सिस पे, एक्स। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है एक्स एक्सिस में इसका, 0 एक्सीलरेशन 0। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। इनिशियल स्पीड इसकी यू कॉस थीटा, इसको ऐसे करें, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना। और इसका और फॉर्मूला बताओ कोई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हमें इसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और एक फॉर्मूला बताओ इसके रिस्पेक्ट में, इसमें टाइम का भी फंक्शन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है x, s की जगह पे x पुट करते हैं, u के जगह पे u cos थीटा पुट करते हैं, u cos थीटा, और t की जगह पे टाइम पुट करते हैं, t। और उधर 0 हो जाएगा पूरा टर्म, हाँ, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, 0 है।
तो टाइम का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, x बाई यू कॉस थीटा आ गया। अब y में देखते हैं क्या, y में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। y में इनिशियल स्पीड क्या है बाबू, इनिशियल स्पीड है ये u कोसाइन थीटा, u साइन थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। y में कुछ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, जिसको कि अपन sy से डिनोट करते हैं, y हाँ कुछ y क्या होगा, y में एक्सीलरेशन क्या है बाबू, माइनस जी है, ठीक। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला अपन लोग यहाँ कौन से एक्सिस में देख रहे हैं, y एक्सिस में देख रहे हैं, y एक्सिस, ठीक है। s के जगह पे y पुट करते हैं यार, ठीक है ना। u के जगह पे u sin थीटा पुट करते हैं, u sin थीटा। t के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग तो सेम ही टाइम के लिए ना निकाल रहे हैं, हाँ। तो t टाइम के जगह पे क्या पुट करेंगे, x बाई यू cos थीटा, x बाई यू cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ। अच्छा माइनस हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 1/2 g के जगह पे g पुट करते हैं और t स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो तो y का वैल्यू क्या आएगा, u कैंसिल हो जाएगा, tan x हो जाएगा, नहीं u ये q से ये q मार देते हैं अपन, ठीक है, sin बाई cos tan हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, x tan थीटा, ठीक है। 1/2 माइनस के जगह पे माइनस पुट करते हैं अपन, ठीक। 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का वो फॉर्मूला आ गया, क्या होता है, x tan थीटा 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ भाई, y is equal to x tan theta 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, क्या है, y is equal to x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब x रेंज है ना भैया पूरा, कौन है वो, नहीं ये x ये वाला था जो कुछ दूरी चला था, ये x था, ठीक है। y is equal to x tan theta minus 1/2 gx square divided by u square cos square theta। इसको अपन और एक तरीके से लिख सकते हैं, y is equal to x tan theta minus 1/2 1 by cos square theta को इनवर्स क्या होगा, sec square theta होगा, 1/2 gx square sec square theta by u square। sec square theta का और एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 plus tan square theta sec square theta होता है, 1 plus tan square theta बराबर sec square theta, sec square थीटा। तो इसलिए y is equal to x tan थीटा minus 1/2 g x square 1 plus tan square थीटा by u square, ठीक है। ये और एक फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, ये और एक फॉर्मूला हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। तो चलो इसको थोड़ा सा ना डार्क कर लेते हैं, y is equal to x tan theta minus 1/2 gx square 1 plus tan square theta by u square, ठीक। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, y is equal to x tan theta minus 1/2 gx square divided by u square cos square theta, ठीक है। तो अब करते हैं इस पे क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y is equal to अंडर रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, दी स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ,
द स्पीड है इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर। देखो y का वैल्यू दिया हुआ है √3x - gx² 2, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, स्पीड फाइंड करना और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में ना कंपेयर करो इसको, y क्या होता है, x tan थीटा -1/2 gx² डिवाइडेड बाय u² cos² थीटा। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या दिया हुआ है भाई, y √, क्या दिया हुआ है, 3x - gx² 2, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करो, √3x बराबर x tan x मर गया, ठीक है, ये x रूट के बाहर है, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ गया, √3। तो tan थीटा √3 क्या होता है भाई, 60 डिग्री पे होता है ना। तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया, ठीक। अब अपन को क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। u² cos² थीटा, ठीक। ये वाले इक्वेशन को अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक। 1/2 gx² डिवाइडेड बाय u² cos² थीटा बराबर gx² 2, ठीक है। gx² भाई मर गया है, 2 मर गया। तो u² cos² थीटा बराबर 1, u का बराबर u² cos² थीटा 60 डिग्री, cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का स्क्वायर, cos² 60 डिग्री, cos² 60 डिग्री क्या होता है, 3/4 1/4 ना 1/4 क्या होता है, cos 60 डिग्री क्या होता है, 4 1/2 cos 60 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर है 1/4। हाँ, u² cos 60 डिग्री 1/2, तो cos 60 का स्क्वायर 1/2 into 1/2 बराबर 1। तो u² कितना आ गया, u² into 1/4 is equal to 1। तो u² बराबर 4। तो u क्या आ गया, 2। मतलब स्पीड क्या आ गई, 2, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। सो थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।